चलो आवाज आ रही है? जी आ रही है। गोपाल तेरे को भी आ रही है? जी। चलो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे। यानी नियर पॉइंट पे क्या चीज रखी है? ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू या वी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता था, यू या वी? यू। हाँ, तो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या है? यू है। यानी यू की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। वहां पे भी याद करो तो यू की वैल्यू फिक्स थी, है ना? अरे यू तो हमेशा ही फिक्स रहेगा ना। सोचिए देखो, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो भाई ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, जो कि इन्फिनिटी हो गई मायोपिक आई के लिए। और हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे किसी चीज को। तो ये 25 सेंटीमीटर वाली चीज को ही तुम्हें को आगे पहुंचाना है। बात समझ में आई? जी। चलो ठीक है। तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा वी। अब यू और वी अपन को एक बार पता चल गए, अपन भी निकाल सकते हैं, उससे पावर आ जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पिछली वाले जैसे ही एकदम ले लिया। इसका भी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, उसको घर पे ट्राई कर लेना। इसका क्वेश्चन तो बन कल जाए। डिस्कस कर लेंगे। इसमें वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया ना। क्या क्वेश्चन? इसका हाँ एकदम क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बस थोड़े से। हाँ बोल बोल। नहीं, कुछ नहीं। वैल्यूज इसमें एक बार मिल गई ना अपन को, तो बस क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। बस मैंने वही बताया ना, यू और वी पता चल गया एक बार। और यू तो एक्चुअली याद ही रहेगा तुम लोग को, मैं बताता हूँ कैसे, है ना। यू की तो दो ही वैल्यू हो सकती है, 25 सेंटीमीटर या फिर इन्फिनिटी। ऐसा है, क्योंकि अगर मायोपिक आई है तो यू हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो कहाँ रखी होगी? इन्फिनिटी पे रखी होगी। उसी चीज को मैं पास देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होता है मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में 25 सेंटीमीटर पे रखी चीज को मैं दूर देखने की कोशिश करता हूँ। बात समझ में आई? जी। पर इसमें पता है क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में यू की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है ना। यू की वैल्यू हाइपरमेट्रोपिया के लिए 25 सेंटीमीटर जरूरी नहीं है। सोच के देखते हैं क्यों। एक किसी को हाइपरमेट्रोपिया, चलो एग्जांपल लेते हैं, किसी को हाइपरमेट्रोपिया है और उसका नियर पॉइंट खिसक के चला गया 50 सेंटीमीटर। बात समझे? जी। है ना, नियर पॉइंट तो आगे जाता है हाइपरमेट्रोपिया में, तो उसका नियर पॉइंट गया 50 सेंटीमीटर पहुंच गया उसका नियर पॉइंट। तो अब उसको ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है जैसे उसको, तो वो 25 सेंटीमीटर पे रखेगा। यू 25 होगा तो भी नहीं दिखने वाला। यू 40 तक कर ले, 45 तक कर ले, तो भी उसको न्यूज़पेपर नहीं दिखेगा ढंग से। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। तो यहाँ पे ना हाइपरमेट्रोपिया में यू की वैल्यू 25 भी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकती है। अगर कुछ नहीं देते ना तो 25 ही मानते हैं। जनरल क्वेश्चन डिफॉल्ट वैल्यू वही मानते हैं कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है ना, और उसकी नियर पॉइंट इतना हो चुका है, तो बताओ पावर कितनी होगी? तो सीधे अपन मानते हैं हाँ तो 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा। और अगर उनने ऐसा बोल दिया कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहा है कोई इंसान जिसका 50 सेंटीमीटर हो चुकी है उसकी वो क्या बोलते हैं नियर पॉइंट, और 35 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ रहा है, हाँ तो यहाँ पे यू की वैल्यू 35 हो गई। तो इसलिए हाइपरमेट्रोपिया में ये चीज काम नहीं आने वाली। समझे बात को? जी। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अपन को क्या ध्यान रखना है ना, ये सब चक्कर में पढ़नी नहीं ट्रिक व्रिक के। दो चीज अपन को सीधे याद रखनी है, यू और वी निकालो, उसके बाद एफ और पी निकल जाएगा सीधे। ठीक है, चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने दिया था। नियर पॉइंट जो है किसी इंसान का वो हो चुका है 50 सेंटीमीटर, और इसका उसमें आंसर न्यूज़पेपर है ना, होगा। यानी ऑब्जेक्ट जो क्या क्या इसका आंसर -2D होगा। देखते हैं जरा, रुक जा। तूने एक छोटी सी गलती की, तूने मायोपिया लगा दिया यहाँ पे। अच्छा। बताता हूँ कैसे। नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर हो चुका है, तो ये क्या होगा बता? मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपी। मायोपिया में तो भाई फार पॉइंट आगे आ जाता था, नियर पॉइंट वैसे ही रहता था। यहाँ पे नियर पॉइंट खिसक चुका है यानी हाइपरमेट्रोपिया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है चलो 25 सेंटीमीटर की केस लेके चलते हैं अभी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, जैसे न्यूज़पेपर है 25 सेंटीमीटर पे पकड़ा हुआ है और इसका नियर पॉइंट पहुंच चुका है 50। तो बताओ जो करेक्शन लेंस होगा, यानी
कॉन्वेक्स लेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है अपन को। जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब सोच के देखते हैं, है ना, मैंने बोला था अपन को अप्रोच क्या रखनी है, सोच के देखना है पहले क्या हो रहा है, केस क्या चल रहा है। 25 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, कन्वेक्स लेंस का क्या काम है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे पहुंचाना है। बात सुनी मेरी? गोपाल जी। अपना माइक म्यूट कर ले, फिर यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, तो 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे पहुंचाना है। बात समझ में आई दोनों को? तो यानी यू क्या हो गया मेरा, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे पहुंचाना है, यानी क्या मतलब है ना, उसकी इमेज यानी 50 सेंटीमीटर करनी चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर हो गया वी। ये भी माइनस, ये भी माइनस। जी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब 1/f क्या होता था, 1/v, v लिख देते हैं, -50 माइनस 1/u, ये -25, यहाँ वाला माइनस मिलके यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक है, 50 हो गया एलसीएम मेरा, तो यहाँ पे हो गया -1 ऊपर और यहाँ पे +2 प्लस 1/50, ये है पर सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी f जो आया है ये 50 सेंटीमीटर, ये क्या है एक्चुअली 0.5 मीटर है, समझे? जी। तो पावर क्या है 1/f, यानी 1/0.5, यहाँ पे गया 10 है ना, या सीधे लिख सकते हो इसको 1/2 तो भी आ जाएगा। तो ये कितनी आ रही है, प्लस 2.0 डायोप्टर, समझे बात को? जी। जी। यही आ रही थी क्या राम तेरी भी? माइनस में आ रही थी मेरी। वही मैं लग रहा था मेरे को कि तूने वही ले लिया शायद, मायोपिया का केस। चलो ठीक है, अब समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्या किया मैंने इमेजिन कर लिया जल्दी से केस को। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, उसको मेरे को 50 पे पहुंचाना है, यानी 25 सेंटीमीटर हो गया यू, वी क्या हो गया -50 सेंटीमीटर, और ये काम कौन करने वाला, कन्वेक्स लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ निकाल रहा हूं मैं। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव आती है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव आती है, तो +2 डायोप्टर हो गया आंसर। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी। चलो ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। बताओ, लिखते जाओगे क्या, मैं बोल दूं? रिकॉर्ड तो ही रहा है, तो बोलते जाता हूँ। जी। जी। हाँ, मैं तुम्हारे सामने बस एक समरी टाइप लिख दूंगा उस क्वेश्चन की, क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो भले ही, पर उससे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए लिख ही लो क्वेश्चन। पेपर निकालो जल्दी से और एक पेन निकालो, लिखते जाओ फटाफट। रेडी हो तो बोल देना। रेडी। हाँ। गोपाल रेडी है? हाँ। चलो ठीक है, देखो, हाँ पहला क्वेश्चन लिखते जाओ। इन देखो, इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई, इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई, कॉमा लगाओ, नियर पॉइंट, in a hypermetropic eye, near point has shifted, in a hypermetropic eye, near point has shifted to 75 centimeter. In a hypermetropic eye या for a hypermetropic eye भी लिख सकते हो, near point has shifted to 75 centimeter। कितना लिखा? जी। हाँ, इसके बाद लिखो कैलकुलेट द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस, calculate the power of corrective lens if calculate the power of corrective lens if the person, calculate the full stop लगा के लिखना है ना, calculate the power of corrective lens if the person wants to view, if the person wants to view या see, है ना, if a person wants to see या फिर view, दोनों ही चलेंगे, an object kept, if the person wants to view या फिर if the person wants to see an object kept at 50 centimeter from its eyes, from his या her eye, जो भी। लिख लिया? जी। हाँ, लिख लिया। तो पहला क्वेश्चन लिखता है बस, नियर पॉइंट उसका शिफ्ट हो चुका है 75 सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर पे, तो पी की वैल्यू क्या होगी, समझे बात को?
लिख पाए ना? कुछ छूटा तो नहीं? रिपीट करूं नहीं कुछ? नहीं नहीं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। जी बोल। फॉर अ पर्सन विथ मायोपिक आई, हाँ, फॉर अ पर्सन विथ मायोपिया, इतने लिखो बस। फॉर अ पर्सन मायोपिया, फॉर अ पर्सन विथ मायोपिया द हाँ फार पॉइंट हैज शिफ्टेड, फॉर अ पर्सन विथ मायोपिया द फार पॉइंट हैज शिफ्टेड टू, क्या लिखे, द फार पॉइंट हैज शिफ्टेड टू 125 सेंटीमीटर कर लो। द फार पॉइंट हैज शिफ्टेड टू 125 सेंटीमीटर। हाँ, इतना लिखा ना? फार पॉइंट हैज जी शिफ्टेड टू 125 सेंटीमीटर, ठीक है। जी जी तो फार पॉइंट हैज शिफ्टेड टू 125 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, कैलकुलेट द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। हम्म, इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया मैंने, सोच के बताना क्यों। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जी यहाँ तक के दोनों लिख बोलिए। लिए? ट्राई जी करना, अपन सारे डिस्कस करने वाले हैं तो। जी हाँ ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं जरा। थर्ड वाले में लिखो, अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, a जी hypermetropic person uses, a hypermetropic person uses corrective lens of power, a hypermetropic person uses corrective lens, uses corrective lens of power plus 2 diopter, plus 2 diopter. A hypermetropic person uses corrective lens of power plus 2 diopter. जी Calculate, हाँ, calculate the near point, calculate his or her near point. लिख लिया? जी जी 5 क्वेश्चन दूंगा मैं। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, पावर जो है इतनी होगी, कैलकुलेटेड नियर पॉइंट, जी पावर 4 मतलब इतना यूज करता है, ठीक है। हाँ, फोर्थ है ऐसे ही टाइप का, फॉर अ मायोपिक पर्सन, या फिर सॉरी, अ मायोपिक पर्सन, ऐसा शुरू करो। अ मायोपिक पर्सन यूजेस, हाँ, यूजेस करेक्टिव लेंस, अ मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन यूजेस करेक्टिव लेंस, मायोपिक पर्सन यूजेस करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, कितना दें, uses corrective lens of power -2 diopter, ठीक है, उल्टा कर लो बस। अब myopic person uses corrective lens of power -2 diopter. Calculate, calculate his or her far point. ठीक जी है, लिख पाया अभी तक? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, इन चारों को अच्छे से ट्राई करना। पांचवा वाला नहीं बन रहा तो छोड़ सकते हो, ठीक है, ये वाला मैं बताऊं। ठीक है, लिखना चालू करो। अब प्रेस बायोपिक पर्सन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। अब प्रेस बायोपिक पर, इसकी स्पेलिंग देख लो, प्रेस बायोपिया की, प्रेस बी वाई है यहाँ पे, है ना, बायोपिया। अब प्रेस बायोपिक पर्सन, बायोपिक कैसा हो जाएगा, ऐसा बायोपिक। जी लिख लिया। अब प्रेस बायोपिक पर्सन, अब प्रेस बायोपिक पर्सन यूजेस बायफोकल लेंस, अब प्रेस बायोपिक पर्सन uses bifocal lens of power, of powers, है ना, यहाँ पे दो आएंगी, बताता हूँ। A press biopic person uses focal length of powers +2 diopter, powers, है ना, दो पावर आएंगे यहाँ पे, और powers +2 diopter and -2 diopter. A press biopic person uses focal length of powers +2 diopter and -2 diopter. लिखा?
जी लिख कैलकुलेट हिज और हर फार एंड नियर पॉइंट। कैलकुलेट हिज और हर फार पॉइंट जी लिख एंड लिया। नियर पॉइंट, फार एंड नियर पॉइंट्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी चीज है ये। जी ले लिया। लिख लिया है, ले लिया है, कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास का? नहीं। नहीं, कोई डाउट नहीं। मैंने भी ले लिया। चलो ठीक है, चलो लीव कर सकते हो फिर। जी पक्का से थैंक यू। ट्राई करके आना। जी थैंक यू भैया। हाँ भाई, वेलकम।